मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम यूजीसी के मामले पर लगातार बढ़ रही टकराहट की चर्चा करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का एक बहुत ही बिल्कुल बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल सामने आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं समझता हूं कि हर किसी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले 2 मिनट में जरा उसको जान लीजिए। मित्रों ब्रिटेन के अंदर वहां की राजधानी लंदन में एक बड़ी घटना हुई। क्या घटना है, हेडलाइंस देखिए। लंदन, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बच्चों पर चाकू से किया हमला, हिरासत में 13 साल का आरोपी। आपने देखा होगा अक्सर जब कोई हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है तो मेजर प्रताप का एक डायलॉग ट्रेंड करता है कि बच्चे नहीं टाइम बम है। यानी ये बच्चे नहीं है, इनको तो बच्चा मत समझो, ये टाइम बम है, ये समय आकर फटेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो टाइम बम है वो समय से पहले फट रहा है। 13 साल का बच्चा था, जिहादी था, और इसने लंदन के किंग्सबर्ड नाम के एक स्कूल में जाकर के वहां की दीवार को फांदा। वहां पे बच्चे खेल रहे थे, 2 बच्चों पर सीधे चाकू लेकर के उनकी गर्दन पर चाकू मार दिया, हमला कर दिया, और इसके बाद हमला करते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अब पूरे ब्रिटेन में इसको लेकर चर्चा है। ब्रिटेन में हड़कंप की स्थिति है, जाहिर सी बात है। 13 साल के बच्चे भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं। काउंटर टेरर ऑपरेशन वहां पे एक तरह से देखें तो शुरू हो चुका है। ग्राउंड पे जांच की जा रही है पूरा, ये आखिर बच्चा कैसे आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जरा गौर कीजिए कि वो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जहां पर कि बकरे की गर्दन पर वार करके फिर इसके बाद नारे लगाए जाते हैं। इसको समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये आतंकवादी तैयार कैसे होता है। मित्रों यूजीसी को लेकर के पूरे देश के अंदर अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। सामान्य वर्ग भी प्रोटेस्ट कर रहा है और SC/ST वर्ग भी, जो OBC वर्ग है, कुछ लोग OBC के भी हैं जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए। ओवैसी भी, मतलब मोदी जी ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि ओवैसी, चंद्रशेखर रावण सब मोदी जी के समर्थन में खड़े हो गए। तो आप समझ लीजिए पॉलिसी कैसी होगी। इसको लेकर के SC/ST और OBC के कुछ वर्ग के लोग जंतर मंतर पर लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी दिल्ली आकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी। वो लोग भी जंतर मंतर पर जाकर के प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शन करने से उनको रोका जा रहा है, जंतर मंतर पर जाने से उनको रोका जा रहा है। जंतर मंतर बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं कि अगर एक जगह पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो तो दूसरी जगह कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। एक ही समय में एक ही मुद्दे पर जंतर मंतर पर हिंदुओं ने भी प्रोटेस्ट किया और मुसलमानों ने भी प्रोटेस्ट किया, और कभी कोई अशांति भी नहीं फैली। बहुत बड़ी जगह है, दूर दूर तक जाके लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी ही चतुराई से इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग सामान्य वर्ग के लिए आवाज उठा रहे थे उनको तो रोक दिया गया, जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो लोग चंद्रशेखर रावण के लोग थे, जो SC/ST से थे, OBC से थे, उन लोगों को जंतर मंतर पर जाकर के प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो चंद्रशेखर रावण और उनके जैसे लोगों को समर्थन दे रही है कि वो आकर के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को इजाजत नहीं है। यानी सामान्य वर्ग के ऊपर जो बंदिशें हैं, जो उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, मतलब विरोध प्रदर्शन में भी असमानता का व्यवहार किया जा रहा है कि इनको इजाजत देनी है, इनको इजाजत नहीं देनी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप एक ऐसे चंद्रशेखर रावण का एक ऐसा बड़ा समर्थक वर्ग आप तैयार कर रहे हो। मतलब चाहिए तो ये कि चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए, क्योंकि ये एक तरह से पूरे देश में अशांति फैला रहा है।
लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इस चंद्रशेखर रावण और इसके समर्थकों को दूध पिला रहे हैं। और आप ये दूध दूध क्यों पिला रहे हैं? क्योंकि ये जो दूध पिलाया जा रहा है, ये दूध पीकर क्या यहां से गालियां दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर कि ब्राह्मणों की बेटियों से उनको संबंध बनाना है, धमकियां दे रहे हैं रेप करने की। तो आखिर इस तरह के नेताओं को शह क्यों दी जा रही है? इस तरह के नेताओं को दूध क्यों पिलाया जा रहा है, जो कि आगे जाकर के एक बड़े दलित वर्ग के अंदर एक ऐसी नफरत का बीज बो रहे हैं जो काल्पनिक है, कहीं पे है नहीं धरातल इतिहास में, कहीं जिसका कोई जिक्र इस तरह से नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। और एक बहुत बड़े दलित वर्ग को हिंदुओं के खिलाफ में या हिंदुओं के अंदर हिंदुओं के खिलाफ में एक पूरे बड़े वर्ग को तैयार किया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण उसकी अगुवाई कर रहा है और भारत सरकार क्यों उसको दूध पिला रही है? हम समझ सकते हैं, संभवतः हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ पर भारत सरकार का दबाव हो, लेकिन उन्हें किसी दबाव में झुकना नहीं चाहिए। उन्हें वही करना चाहिए जो उन्होंने अब तक किया है। मुझे याद है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट में कम से कम 100 लोगों पर एफआईआर की गई, खबर लगातार वायरल थी। और उस वक्त जो दलित चिंतक थे ये सब आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 100 लोगों पर एफआईआर हो गई सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट करने पर किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करते हुए गाली गलौज करेंगे, इस तरह के गलत नारे लगाएंगे, जाहिर सी बात है कि फिर कार्रवाई तो होगी। या आप गलत कॉज के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ एक वर्ग है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है यूजीसी के खिलाफ, और एक तरफ दूसरा वर्ग SC/ST का है, उसमें से SC/ST का एक चुना हुआ वर्ग है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कि एक हथियार मांग रहा है कि हमको हथियार दो ताकि हम सामान्य वर्ग के अस्तित्व को मिटा दें। तो दोनों के विरोध करने के उद्देश्य में बहुत फर्क है। इसीलिए अगर इस तरह के विरोध कर रहे हैं जो दलित चिंतक हैं फर्जी टाइप के, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। खैर, तो ये तो हुई पहली महत्वपूर्ण और बड़ी बात। अब जरा देखते हैं कि आखिर ये मार पिटाई चल कहां रही है। देखिए, दरअसल मित्रों मामला ये है कि आप जान रहे हैं लगातार हम लोग एक आवाज उठा रहे हैं अपने इस मंच से, और एक बात लगातार हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा एक अत्याचार का साहित्य रचा गया, झूठा साहित्य रचा गया, ये झूठ है और हम इसको सही नहीं मानते। क्योंकि ये साफ है कि पूरी तरह से एक झूठ की मिलावट करके एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया गया कि दलितों पर कोई इतना अत्याचार हुआ कि उनको पानी तक नहीं पीने दिया गया। मतलब 5000 साल से प्यासे हैं बेचारे। जो ये सवाल उठाए हम लोग लगातार, इस सवाल का असर अब ग्राउंड पर दिखना शुरू हो चुका है। एक पत्रकार जिसने कि जंतर मंतर पर पहुंच करके दलितों से ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या तुमको भी 5000 साल से पानी पीने को नहीं मिला क्या? उसके बाद वहां पे किस तरह की का गर्दा उड़ा है, जरा मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार देखिए। क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला? माइक से देखो वो आरक्षण नहीं चाहिए, ये नहीं बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए, इन्हें आरक्षण चाहिए, उसके बाद जातिवाद मत करो। तो इस बहादुर लड़की ने ये पूछ लिया जाके वहां पे दलित चिंतकों से कि तुमको पानी नहीं मिला। इस सवाल पर खलबली मच गई। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, यही सवाल पूछो, क्योंकि जब ये सवाल पूछोगे तो इनके पूरे झूठे नैरेटिव की पोल खुलेगी कि इनको पानी ही नहीं मिला साहब। आपको याद होगा, आपने इसी YouTube मंच से हमने कितनी बार प्रेमचंद की उस कहानी ठाकुर का कुआं को लेकर के उसको एक्सपोज किया है कि ठाकुर का कुआं पूरी तरह से एक फर्जी गढ़ी गई कहानी है, जिसमें कि ठाकुर को सिर्फ बदनाम करने के लिए एक कहानी रची गई, तो जिसका कोई मतलब भी नहीं है। तो खैर, ये तो एक वीडियो आपने देखा। एक और वीडियो जरा देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, इसको जरा देखिए। मेरे से नाम पूछा, मैंने बोला रुचि, कहते हैं पूरा नाम बताओ। क्यों बताऊं मैं पूरा नाम? संविधान में लिखा है क्या? यहाँ धरना देने बैठे हैं ये लोग, SC/ST करते हैं, आरक्षण लेने बैठे हैं, पूरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग जातिवाद करते हैं, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है। मतलब अब देख ही रहे हैं आप, सच सामने एकदम है। लेकिन भाई साहब, इसमें मारपीट भी हो रही है। आप ये देखिए, आप इनको पहचान रहे होंगे, ये एक पत्रकार है
रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार जा जाकर ये पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई आप हमें बताओ आप क्या चाहते हो। तो ये नहीं बता रहे क्या चाहते हैं। वहाँ पर वो ये कहते हैं साहब कि वो ऐसा कानून बनाओ कि जो ब्राह्मणों की बेटियां हैं वो दलितों के बेटों से शादी करें। ब्राह्मण और दलित जो है आपस में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़े, ऐसी बात यहाँ पे लगातार ये कह रहे हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये सब बातें कही थी कि रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर की तो जो पत्नी थी वो खुद ही ब्राह्मण थी, तो उनके जो बेटे हुए तो बच्चे हुए तो क्या हुआ, क्या वो सब ब्राह्मण पैदा हो गए या क्या जातिवाद खत्म हो गया? अभी भी ऐसी जातिवाद उनके यहाँ पे, अभी भी वो लोग ऐसे ही घोर जातिवाद की बात करते रहते हैं। क्या फर्क पड़ा उससे? अच्छा, दूसरा एक बात ये भी है कि दरअसल ये रोटी बेटी की बात करना ये सब फालतू की बात है। मेन ये है कि टारगेट पर लड़कियां ब्राह्मणों की हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अंबेडकर के पूरे साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। और उनके ऊपर जो टीका टिप्पणियां की हैं दलित चिंतकों ने, उसमें भी दलित चिंतक खुद मानते हैं कि दरअसल जो अंबेडकर थे वो पूरे एक मर्दवादी इंसान थे। ठीक है, मतलब मर्दवादी पुरुष थे और वो चाहते थे कि उनका समाज मर्द बने, उनकी ऐसी चिंतन धारा थी। तो ऐसी स्थिति में ये रोटी बेटी वाली बात फालतू की है। उनको अपने महार होने पर गर्व था अंबेडकर को। जातिवाद खत्म करने का उनका कोई मकसद नहीं था। उनका मेन मकसद ये था कि जो उनका समाज है वो ऊंचा उठ जाए और वो इतना बराबर हो जाए कि ब्राह्मणों की बेटियों से उसका रिश्ता हो जाए। तो मतलब कुल मिलाकर के जो मूल मंशा उनकी थी वो ये थी कि भाई इनकी बेटियों पर, या उनकी बात नहीं करें तो उनके बाद जो पूरी एक इनके समर्थक चले आ रहे हैं, शायद उनके फॉलोवर चले आ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि साहब हम ब्राह्मणों की बेटियों पर टारगेट करें, और इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये जो हैं इनके साथ किस तरह की मारपीट की गई ये खुद बता रहे हैं। जरा देखिए एक बार। देखो ये देख सकते हो भाई, ये हाथ पे चोट। अब आप बता लो कि ये देखिए, मैं एक पत्रकार हूं और सीधा सिंपल जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी इनसे सवाल पूछने गया था। ये लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे थे, ये हिंदुत्व को गाली दे रहे थे। तो जस्ट मैंने इनसे ही पूछा कि आप यूजीसी को लेकर बात करने आए हैं तो ब्राह्मणों को गाली क्यों? आप क्यों ये तय करके आ गई हो कि ब्राह्मण ही क्रिमिनल होता है? तो जस्ट ये मैंने देखिए भाई, शास्त्रार्थ का देश है, सवाल होगा, विचार विमर्श होगा, लेकिन इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि इनके साथ मारपीट की गई। और देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन मामला सामने आया है। ये मामला जो है, आपको इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कैसे होता है। ठीक है, अभी आप जरा इस पूरी महिलाओं की इस पूरी बयान को जरा सुनिए एक बार। ठीक है, ये क्या बोल रही हैं। ये जाटव महिलाएं हैं, बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, दावा है कि जाटव वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, और ये किस तरह से आरोप लगा रही हैं और उन आरोपों का सच क्या है, आधिकारिक बयान क्या है पुलिस का। जब आप सुनेंगे ना तो आपके पांवों तले जमीन खिसक जाएगी। जरा सुनिए एक बार इसको। 3 बार किया रहा है और जान से मारने का धमकी दिया रहा है। पूछो सब लोग से, फायरिंग की है और जान से मारने का धमकी दिया है मेरे को। जान से मारने का धमकी दिया है कि मैं तेरे को रात को उठवा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो भैया। आज के लिए आज ये बात दलित समाज पर आई है। सभी भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही ज्यादा। मेरे को तो गाली गलौज भी दिए, मेरे मम्मी के पास एकदम चढ़ के आ रहे हैं। अब दूल्हा को लूटने के लिए वो दूल्हा जा रहा है घोड़ी पे, सब उसे खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आरोप लग रहा है ना यहाँ पे कि दूल्हा जा रहा था घोड़ी पर, दूल्हे को खींचा जा रहा था। इसका सच क्या है अभी आप आगे देखिएगा। ये हमारी माई है, देखो इनको मारा है माई तुम्हारी। देखो ये दूल्हे की माँ है, मतलब माई है। इनको ईंट मारे हैं, बोल रहे चमरिया तेरा बारात नहीं चढ़ेगा, और मेरे को जान से मारने का धमकी बोले हैं। 3 फायरिंग भी की है, 3 फायरिंग हुआ है। दूल्हा को बोले रात में उठवा देंगे तेरे को। दूल्हा को घोड़ी से उतारा गया होता है, दूल्हा को घोड़ी से उतारा गया है। ये कहते हैं तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे, तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे। देखो, देख लिया आपने, सब बता दिया ना, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, और बता रहे साहब मारा ऐसे पत्थर से मारा कि चोट लग गई, चोट कहीं दिख नहीं रही है। पूरा आपने सब देख लिया। अब आप ये देखिए कि इसका सच क्या है। ये घटना एटा की है। ठीक है, पुलिस ने क्या बोला जरा देखिए। पुलिस ने ये बोला, कृपया भ्रम ना फैलाएं, जाटव समाज की बारात सकुशल गंतव्य को पहुंच चुकी थी। रास्ते में शाक्य समाज की सगाई चल रही थी जिसमें डीजे बज रहा था।
उसमें जाटव समाज के कुछ लोग घुसकर अभद्रता करने लगे। वह शाक्य समाज के बच्चों से मारपीट की। शाक्य समाज के 2 लड़कों को चोट भी आई। ट्वीट में दिखाई दे रही महिला आरोपी की पत्नी है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यानी मामला पूरा उल्टा है, झूठा वीडियो बनाया गया। ये जो महिला लाल साड़ी पहनी हुई है, ये महिला दरअसल उस आरोपी की पत्नी है जो कि शराब पी करके घुस करके शाक्य समाज के लोगों के सगाई में उपद्रव कर रहा था। समझ रहे हैं? और जब शाक्य समाज के लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई होगी तो इन लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास तो SC/ST एक्ट का हथियार है, उसका हम कब उपयोग करेंगे। तो इसमें कहीं वीडियो में ये तो नहीं बताया कि SC/ST एक्ट की बात है, पर भाई देखो वो तो वही लगता ही लगता, क्योंकि आप कह रहे हो कि घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया ये वो। तो एटा पुलिस ने कहा कि भैया बारात पूरी पहुंच गई, घोड़ी चढ़ने दिया गया, सब कोई फालतू की बातें हैं। अहम बात यह है कि गलती तो नहीं की थी, लेकिन इन्होंने पूरे मामले को बिल्कुल पलट दिया। तो देखिए किस तरह से पूरा गेम खेला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। और इसीलिए जो ब्राह्मण समाज है या जो सामान्य वर्ग है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि भैया SC/ST एक्ट में कम से कम इतना तो करो कम से कम कि प्राथमिक जांच तो हो। जो फालतू की उसमें गलत प्रावधान लगाए गए हैं उनको हटाने चाहिए। बहुत जगहों पर बिहार में अब ये हो रहा है कि इस जगह पर ये कहा जा रहा है कि फलानी जातियां जो है वो क्रिमिनल है सामान्य वर्ग के लोग, तो इनको हम गन नहीं रखने देंगे, इनको हम बंदूकें नहीं रखने देंगे। इस तरह की चीजें भी चल रही हैं, ये भी सब हो रहा है। इस पर भी कभी हम बात करेंगे। फिलहाल आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि वीडियो को अपने कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।